हेलो एवरीवन। चैंगज़ी हिप्नोटिस के लिए मान जाता है, जिसमें उसे दिखाई देता है कि वो अपनी मॉम के साथ एक वेलफेयर सेंटर के सामने गिंको ट्रीज को देख रहा है, जहाँ पे उसकी मॉम उसके लिए एक रैबिट बना रही है। देन इसके बाद चैंगज़ी अपनी मॉम को ढूंढना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे वो हर एक वेलफेयर सेंटर के बाहर गिंको ट्रीज को ढूंढ रहा होता है। जब उसे नेट पे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती, तो वह हर एक वेलफेयर सेंटर के बाहर जा के देखता है जिसके बाहर गिंको ट्रीज लगे हों। जूनियाओं की कंपनी में सभी को ये बात पता चल गई थी कि उसके पापा की तबीयत बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। सभी को ये लग रहा था कि मिस्टर हान की डेथ के बाद कंपनी एकदम से डूब जाएगी, इसीलिए ना तो उनकी कंपनी में कोई अब आगे इन्वेस्ट कर रहा था, एंड जिन्होंने कर रखा था वो भी अपना पैसा वापस ले रहे थे। इन सभी बातों से जूनियाओं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। गुजिन जूनियाओं के पापा को देखने के लिए हॉस्पिटल में आते हैं, जहाँ पे उसकी मुलाकात यांशु से हो जाती है। यांशु गुजिन को एक ज़रूरी काम के लिए बोल रही होती है, तभी जूनिया इन दोनों को एक साथ देखकर जेलस होकर अपने पापा के पास चली जाती है, जहाँ पे मिसेस हान उसकी टेंशन को देखते हुए उससे पूछती हैं कि कंपनी में कोई गड़बड़ हो रही है क्या। लेकिन जूनिया तो इन्हीं पे ही गुस्सा हो जाती है कि आपने कंपनी में कोई जासूस छोड़ा हुआ है क्या, जो आपको सारी बातें बताता है। मिसेस हान को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि ऐसे टाइम पे भी जूनिया उनके बारे में ऐसा सोच रही है। यांशु गुजिन को चैंगज़ी की मॉम के बारे में बताती है कि वो उन्हें ढूंढ रहे हैं, जिसके लिए यांशु गुजिन को अपनी दादी से छुप के चैंगज़ी के एडॉप्शन पेपर ढूंढने के लिए भेजती है। मिसेस हान के रोने पर जूनिया उन्हें बोल रही होती है कि आप चुप क्यों नहीं हो रही, क्या आप सबको ये बताना चाहती हैं कि मैं आपको कितनी ज़्यादा बुली करती हूँ। ये गुस्से में मिसेस हान को बाहर निकालने लगती है, तभी वहाँ पर यांशु एंड गुजिन आ जाते हैं। जब गुजिन भी यांशु की मॉम की साइड लेता है, तो जूनिया गुस्से में यहाँ से चली जाती है एंड देन गुजिन से कहती है कि तुम तो उन्हीं की साइड लोगे क्योंकि वो तुम्हारी एक्स लवर की मॉम है। गुजिन इसे काफ़ी समझाता है कि मुझे तुम्हारे पापा की चिंता है, इसलिए मैं यहाँ पे आया था, लेकिन जूनिया को कहाँ समझ में आने वाला था। देन गुजिन चुपके से अपनी दादी के डॉक्यूमेंट्स वाले रूम में जाता है एंड वहाँ पे एक लॉकर में कई सारे की कॉम्बिनेशंस लगाने के बाद उसे चैंगज़ी की बचपन की फ़ोटो एंड उसके अडॉप्शन पेपर मिल जाते हैं, जिन्हें वो यांशु के पास सेंड कर देता है एंड देन इन डॉक्यूमेंट्स को अपनी जगह पर रख देता है। उन डॉक्यूमेंट्स में जिस वेलफेयर सेंटर का नाम लिखा हुआ था, यांशु एंड चैंगज़ी इसी जगह पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे वो पेड़ भी थे जो कि ये ढूंढ रहे थे। अब इतने साल पहले यहाँ पे कौन रह रहा था, इसकी डिटेल्स निकालनी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी, बट फिर भी यांशु हार नहीं मान रही थी। यहाँ की एक वर्कर भी इनकी हेल्प करती है, जो कि उन्हें एक ऐसी लेडी के बारे में बताती है जिसे सफाई को ज़्यादा ही पसंद थी, एंड इस लेडी का नाम भी वही था जो कि यांशु को एडॉप्शन पेपर पर मिला था। अब चैंगज़ी को अपनी मॉम का तो पता चल गया था, लेकिन ये नहीं कि वो अब कहाँ पे हैं। चैंगज़ी से बात की खुशी में यांशु के लिए स्ट्रीट फूड लेके आता है, जबकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, लेकिन यांशु उसे भी खिला देती है, जो कि चैंगज़ी को कहाँ हजम होने वाला था। यांशु हॉस्पिटल में मिस्टर हान की सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करती है, जिस पर उसकी मॉम उससे कहती है कि तुमने ये सब कितने अच्छे से कर दिया, लेकिन यांशु से टोंट मारते हुए कहती है कि मुझे सब की आदत है, क्योंकि जब मेरे पापा की डेथ हुई थी उससे पहले मुझे ये सब कुछ करना पड़ा था। कुछ देर बाद यांशु के पास गुजिन की कॉल आती है, जो कि यहाँ पे उससे मिलने के लिए आने वाला था एंड कुछ उसे देने वाला था। इन दोनों की बातों पे जेलस होकर जूनिया उससे पूछती है कि वो यहाँ पे क्यों आ रहा है, एंड जब यांशु से कहती है कि वो मुझसे मिलने के लिए आया, तो वो और भी ज़्यादा फूक जाती है। कुछ देर बाद गुजिन आके यांशु को प्राइवेटली बात करने के लिए बाहर लेके आता है एंड उसे चैंगज़ी की मॉम की फ़ोटो देता है। अब चैंगज़ी तो एक जर्मोफोबिक है, इसलिए गुजिन डिसाइड करता है कि वही यांशु के साथ जाके गली गली में उसकी मम्मी के फ़ोटो सबको डिस्ट्रीब्यूट करेगा उन्हें ढूंढने के लिए। यहाँ पे अंशु की मॉम इन दोनों को एक साथ देख के काफ़ी खुश होती है एंड देन जूनिया को चिढ़ाने के लिए कहती है कि मुझे ऐसे ही लगा था कि उन दोनों के बीच में कोई गड़बड़ है, लेकिन अब सब कुछ सही है। जूनिया भी इन्हें देखने के लिए आती है, लेकिन इन्हें झूठ में कहती है कि मैं तो ऑफिस जा रही थी, जबकि वो अपना पर्स भी यहीं रख के आई थी। देन अंशु गुजिन को भेजती है इसे देने के लिए, तो जूनिया इससे भी गुस्से में कहती है कि तुम्हें समझ में नहीं आता क्या कि अंशु तुम्हें लाइक नहीं करती, तब भी तुम उनके पीछे क्यों हो। जूनिया भी इससे पूछता है कि ये उसे इतना हेट क्यों करती है, जिस पे आज जूनिया बोल ही देती है कि तुम्हारी वजह से। वो हान जुनयाओ喜欢你你什么呀没吃药जूनिया तो यहाँ से गुस्से में चली जाती है, लेकिन गुजिन जो कि अंशु के साथ चैंगज़ी की मॉम की फ़ोटो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, उसके दिमाग में बस यही बातें चल रही थी। इन दोनों की इतनी मेहनत काम लाती है एंड यांशु के पास एक आदमी का कॉल आता है, जो कि चैंगज़ी की मॉम को जानता था। देन यांशु चैंगज़ी एंड गुजिन आज़मी मिलने के लिए जाते हैं, जो कि चैंगज़ी को बताता है कि उसकी मॉम एक नर्स थी जिनका बेटा कहीं पे खो गया था एंड उसके बाद उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं रही है।
इसीलिए चैंगजी ने मिलने पर सबसे पहले उन्हें हॉस्पिटलाइज करता है। चैंगजी की मॉम के पास गिना चुनाई सामान था जिसमें कि वो रैबिट भी था। गुजिन यहाँ पे यांशु एंड चैंगजी की हेल्प करने में बिजी रहता है, तो दूसरी तरफ उसकी कंपनी में उसके लिए वेट हो रहा था, जहाँ पे जब गुजिन टाइम से नहीं पहुँच पाता तो बाकी बोर्ड मेंबर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि आज तो मिसेस गू से कोई ना कोई फैसला करा कर ही रहेंगे, गुजिन को प्रेसिडेंट की सीट से हटवा कर ही रहेंगे, क्योंकि हमारी कंपनी का बहुत ही ज़्यादा लॉस हो रहा है। इनकी ये बातें कंपनी की एक मेंबर भी सुन रही थी, जो कि मिसेस गू की जासूस है, वो ये सारी बात उन्हें बता देती है। इसलिए मिसेस गू पहले से ही तैयारी करके आती हैं। एंड जब ये लोग इनसे गुजारिश करते हैं कि एक तो चैंगजी के यहाँ पे ना होने पर इतना ज़्यादा लॉस हो रहा है, ऊपर से उन्हीं की वजह से कंपनी की मेन डिज़ाइनर इंचार्ज भी यहाँ पर नहीं है। मिसेस गू इन्हें भरोसा दिलाती है कि अगर चैंगजी के यहाँ पे ना होने की वजह से कंपनी को कोई लॉस होगा और इससे इन लोगों के पैसे डूबेंगे तो वो अपनी तरफ से इन्हें कंपनसेट करेगी। एंड यांशु के लिए कहती है कि वो उसे छुट्टियों पे गई है, इसलिए मैं उसे वापस बुला लूँगी। देन ये गुजिन के आने पे उसकी खबर लेती हैं कि वो अब तक कहाँ था। गुजिन इन्हें बताता है कि चैंगजी को उसकी मॉम मिल गई है। मिसेस गू भी इस बात को सुनने पे थोड़ी सी खुशी जाहिर करती हैं एंड इसे यांशु को कंपनी में वापस बुलाने के लिए कहती हैं। नाउ यांशु की दोबारा से स्ट्रगल वाली लाइफ चालू हो जाती है, जहाँ पे चैंगजी से कंपनी में छोड़ने के लिए आता है। कंपनी पहुँचने पे उसके पार्टनर्स काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि ये कई दिनों से हेलेना को मना रहे थे होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए, लेकिन वो हमेशा इन्हें मना कर रही थी या फिर इग्नोर कर रही थी। एंड यहाँ के प्रेसिडेंट, जो कि अब गुजिन था, वो भी यांशु के लिए लंच भिजवाता है, यांशु के वापस आने की खुशी में। यांशु के आने पर हेलेना उससे ऐसा बिहेव करती है जैसे वो तो पहली बार ही यांशु को देख रही है, बट यांशु फिर से उसके पास जाती है साइन करवाने के लिए, जहाँ पे हेलेना कहती है कि मैंने सुना है चैंगजी को यहाँ से निकाल दिया गया है, तो अब तुम अपना सर्वाइवल यहाँ पे कैसे करोगी। ये सब बोल के वो फिर से यांशु को इग्नोर करती है, लेकिन यांशु को तो किसी न किसी तरह साइन करवाने ही थे। जब वो बार बार हेलेना के पास साइन करवाने के लिए आती है तो हेलेना को भी उसकी बात मान के साइन कर ही देना पड़ता है। गाँव यांशु से आके कहता है कि आपके प्रेसिडेंट कितने ज़्यादा अच्छे हैं ना, वरना पहले तो हमेशा ही काम देते रहते थे। यांशु भी इस बात पे कंग्रेचुलेट करती है। दिन गाँव कहता है कि फिर भी मुझे पहले वाले प्रेसिडेंट की ही याद आती है। ये यांशु को इनडायरेक्टली ये पूछना चाह रहा था कि वो अभी कहाँ पे हैं, क्योंकि गाँव को चैंगजी की सच में याद आ रही थी। यांशु भी इससे बता देती है कि उसकी मॉम मिल गई है एंड वो उन्हीं के पास है। डॉक्टर चैंगजी को बताते हैं कि उसकी मॉम की हालत में सुधार लाने के लिए चैंगजी को अपनी मॉम के सामने पास की कुछ चीज़ें याद दिलानी चाहिए, लेकिन ये बात तो चैंगजी को भी नहीं पता थी, क्योंकि उसे अपने पास का कुछ भी याद नहीं था। फिर भी वो अपनी मॉम को अपने एंड मिसेस गू के बारे में बता रहा होता है कि वो उन्हें कैसे मिला। वो उन्हें रैबिट भी दिखाता है, लेकिन चैंगजी की मॉम की नज़रों में उनका बेटा भी कोई छोटा बच्चा था एंड वो चैंगजी को पहचान नहीं पा रही थी। इस बात से काफ़ी ज़्यादा सैड था। तभी अंशु एंड गाँव यहाँ पे आ जाते हैं। गाँव चैंगजी की मॉम को फ्लावर्स गिफ्ट करता है, जो कि उन्हें काफ़ी पसंद आते हैं। जूनियाओं के कंपनी पार्टनर्स उन्हें पेमेंट भी देने को तैयार नहीं थे, जबकि जूनियाओं को अपनी कंपनी चलाने के लिए पैसों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, इसीलिए वो उन कंपनीज़ में भी जाती हैं उनसे अपना पैसा लेने के लिए, जहाँ पे झूठ में जूनियाओं को बोल दिया जाता है कि वो तो यहाँ पे नहीं है। जूनिया फिर भी उनका पीछा करते हुए उनके बार्स में ही पहुँच जाती है, लेकिन ये आदमी जूनिया को पेमेंट देने के लिए अब भी तैयार नहीं था। इसी बार में गुजिन भी आया होता है, जो कि जूनियाओं की आवाज़ को सुनता है। यह आदमी जूनियाओं से कहता है कि हम कंपनी को पेमेंट देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि तुम्हारे पापा की डेथ होने वाली है, जिसके बाद कंपनी तो डूबेगी है, हम अपने पैसे डुबाना नहीं चाहते। जूनियाओं इन्हें कहती भी है कि आपके मेरे पापा के इतने अच्छे फ्रेंड हो, लेकिन इनका तो एक ही नारा था कि तुम्हारी कंपनी डूबने वाली है। तभी गुजिन यहाँ पे आके कहता है कि कौन कहता है इनकी कंपनी डूब रही है, जब तक इनकी कंपनी की कोलैबोरेशन हमारी कंपनी के साथ है, इनकी कंपनी कभी नहीं डूब सकती। एंड आगे भी हम इनके साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं, एंड तुम्हारे लिए भी यही बेटर होगा कि तुम भी इनकी पेमेंट जल्दी से लौटा दो। अब गुजिन की कंपनी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, तो इन्हें भी इसकी बात माननी पड़ती है। एंड इन दोनों को एक साथ देख के इन्हें लगता है कि इन दोनों की शादी होने वाली है, इसलिए कंपनी मर्ज होने वाली है। यहाँ से निकलने के बाद गुजिन जूनिया से पूछता है कि क्या उसने जो हॉस्पिटल में कहा था वो सच था। जूनिया को फिलहाल बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि वो बार बार इसी बात को क्यों पूछ रहा है, तो वो उसे बोल देती है कि नहीं, मैं मजाक कर रही थी। एंड गुजिन भी इसी को सच मान लेता है। मिस्टर हान को ना ही तो होश आ रहा था, ना ही उनकी हालत में कुछ सुधार था। डॉक्टर को भी उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही थी, इसलिए वो उनकी ट्यूब निकालना चाहते थे, लेकिन मिसेस हान उन्हें ऐसा करने से मना करती है। एंड जूनिया के आने पर उसे भी कहती है डॉक्टर को ये सब ना करने के लिए।
मिसेस हान ये भी कहती हैं कि अगर ये पूरी उम्र सिर्फ इसी कंडीशन में रहेंगे तो मैं फिर भी इनकी केयर करूँगी हमेशा, लेकिन इन्हें मरने नहीं दूंगी। जूनिया को भी मिसेस हान की बात छू जाती है। अब सोसाइटी में ये खबर फैलना स्टार्ट हो जाती है कि हान कॉरपोरेशन एंड शैंगोंग कंपनी मर्ज होने वाली है, क्योंकि जूनियाओ एंड गुजिन की शादी होने वाली है। एंड खबर पहुंचते पहुंचते मिसेस गू के पास भी पहुंच जाती है, क्योंकि जिस पार्लर में मसाज ले रही होती हैं उसी पार्लर में बाकी लेडीज यही बात कर रही होती हैं।